नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे फ़ोन, वो हम पर हावी हो रहे हैं? मतलब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो हमें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे हम फोन के मालिक नहीं, फोन हमारा मालिक बन गया हो। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म के कुछ खास विचारों पर एक गहन चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी विषय है आजकल। हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये समझना कि आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ से हमारा ध्यान खींचा जा रहा है, हम कैसे बिना परेशान हुए जानबूझकर और सुकून से जी सकते हैं। बिल्कुल। किताब यही बताती है कि कैसे ये नई टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इन्होंने अनजाने में हमारी जिंदगी बदल दी है। और कई बार तो लगता है ये हमें आदी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। वो एंड्रयू सुलिवन का एक लेख था ना, मैं कभी इंसान हुआ करता था। आज वो बात कितनी सही लगती है। इरादों से है कि दोस्तों से जुड़े रहेंगे, जानकारी मिलेगी, हाँ बिल्कुल। पर होता उल्टा है। यही सेवाएं हमारे उन मूल्यों को ही कमजोर कर देती हैं। जैसे फेसबुक बनाया दोस्तों से जुड़ने के लिए, और अब सामने बैठे दोस्त से भी नजरें मिलाकर बात नहीं हो पाती, क्योंकि ध्यान तो स्क्रीन पर है। ये तो है। तो क्या इसका हल सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करना है या फोन को थोड़ी देर के लिए दूर रख देना? लेखक क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, लेखक का यही तर्क है कि ये छोटे मोटे उपाय, मतलब टिंकरिंग जिसे कहते हैं, वो काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए एक पूरा नजरिया, एक फिलॉसफी चाहिए। इसी को वो डिजिटल मिनिमलिज्म कहते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म। हाँ, इसका मतलब टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं है, बल्कि सोच समझकर इरादे से उन डिजिटल चीजों को चुनना जो वाकई हमारे मूल्यों, हमारे लक्ष्यों से मेल खाती हैं। और सिर्फ चुनना नहीं, उनके इस्तेमाल के साफ नियम भी बनाना। ये एक गहरा बदलाव है, सतही नहीं। बिल्कुल। किताब में शायद हेनरी डेविड थॉरो का भी जिक्र है। जी हाँ। उनके समय और ध्यान वाले विचार का। हाँ हाँ बिल्कुल। थॉरो का वो विचार बहुत प्रासंगिक है आज, कि किसी भी चीज की कीमत ये है कि उसके बदले आपको अपनी जिंदगी का कितना समय और ध्यान देना पड़ रहा है। तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पर घंटों बिताने का जो भी फायदा हो, क्या वो उस खोए हुए कीमती समय और ध्यान के बराबर है? यही सवाल है। शायद नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। सही बात है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प उदाहरण आमिर समुदाय का है। किताब बताती है कि वे कोई भी नई तकनीक अपनाने से पहले ये पूछते हैं, क्या ये हमारे समुदाय और मूल्यों को मजबूत करेगी या कमजोर। क्या बात है। वो पूरी तरह मना नहीं करते टेक्नोलॉजी को। नहीं, यही तो खास बात है। वो पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। जैसे हो सकता है वो सोलर पैनल इस्तेमाल करें, लेकिन शायद बिजली ग्रिड से न जुड़ें, ताकि आत्मनिर्भरता बनी रहे। उनका पैमाना व्यक्तिगत सुविधा से ज्यादा समुदाय का भला है। ये तो बिल्कुल अलग सोच है आज की दुनिया से, जहां हर नई चीज बस अपना लेनी होती है। हाँ। तो इस सोच को अपनी जिंदगी में लाने के लिए लेखक क्या तरीके सुझाते हैं? मैंने डिजिटल डिक्लटर जैसा कुछ सुना है। हाँ, डिजिटल डीक्लटर उनका एक मुख्य सुझाव है। ये एक तरह का 30 दिन का प्रयोग है। 30 दिन का? हाँ, इसमें आप उन सभी ऑप्शनल टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेते हैं जिनकी आपके काम या जीवन के लिए एकदम अनिवार्य जरूरत नहीं है, जैसे सोशल मीडिया, न्यूज़ ऐप्स, स्ट्रीमिंग, गेम्स, ये सब। 30 दिन सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ स्क्रीन से दूर रहना? नहीं, सिर्फ दूर रहना नहीं, मकसद है उस खाली हुए समय में उन असली दुनिया की गतिविधियों को फिर से खोजना, जिनमें मजा आता है, जो हमें अच्छी लगती हैं। जैसे दोस्तों से मिलना, कोई हॉबी पूरी करना, बाहर घूमना, कोई किताब पढ़ना, या बस शांति से बैठना। ये ब्रेक याद दिलाता है कि स्क्रीन के अलावा भी एक दुनिया है। अच्छा। और 30 दिन बाद क्या सब कुछ वैसे ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेक के बाद ही तो असली काम है। टेक्नोलॉजी को बहुत सोच समझकर वापस लाना है। खुद से पूछना है, क्या ये टूल मेरे किसी जरूरी लक्ष्य या मूल्य को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है? सबसे अच्छा तरीका। और अगर जवाब हाँ है, तो फिर इसके इस्तेमाल के नियम क्या होंगे? जैसे अगर खबरें जानना जरूरी हैं, तो शायद दिन में एक बार किसी अच्छी वेबसाइट पर जाएं, बजाय लगातार फीड स्क्रॉल करने या अलर्ट्स देखने के। समझ गया। मतलब इरादा और नियम तय करना। किताब में एकांत यानी सॉलिट्यूड पर भी जोर है शायद। आजकल तो ये शब्द ही कम सुनने को मिलता है। हाँ, और न्यूपोर्ट इसे बहुत जरूरी मानते हैं। एकांत का मतलब सिर्फ अकेले होना नहीं है। तो फिर? मतलब बिना किसी बाहरी इनपुट के, ना म्यूजिक, ना पॉडकास्ट, ना स्क्रीन, सिर्फ अपने विचारों के साथ अकेले समय बिताना। स्मार्टफोन ने ये लगभग खत्म कर दिया है।
क्योंकि हम हर खाली पल को भर देते हैं। हाँ, ये तो है। कोई आसान तरीका इसे प्रैक्टिस करने का? एक आसान तरीका, कभी कभी जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़ देना, या वॉक पर जाएं तो बिना ईयरबड्स के, बस अपने साथ। ये छोटा सा कदम भी आजकल बड़ा लगता है। अच्छा, एक और चीज थी, उच्च गुणवत्ता वाली अवकाश गतिविधियां या हाई क्वालिटी लीजर। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। निष्क्रिय चीजों के बजाय, जैसे घंटों टीवी देखना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, जो हम सब करते हैं। हाँ, उसके बजाय ऐसी गतिविधियों को चुनना जिनमें थोड़ी मेहनत लगे, कोई हुनर इस्तेमाल हो, ध्यान लगे। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, कुछ बनाना, क्राफ्ट, पेंटिंग, लिखना, बागवानी करना, कोई मुश्किल खेल खेलना या कोई फिजिकल एक्टिविटी। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये गहरी संतुष्टि देती हैं। और शायद असली दुनिया से भी जोड़ती हैं। किताब असल बातचीत पर भी जोर देती है ना? बिल्कुल। डिजिटल मिनिमलिज्म का एक बड़ा हिस्सा है असली दुनिया के रिश्तों और बातचीत को प्राथमिकता देना, क्योंकि कितने भी ऑनलाइन लाइक या कनेक्शन हो, हाँ, वो उस संतुष्टि की जगह नहीं ले सकते जो किसी अपने के साथ आमने सामने बैठकर बात करने से या फोन पर लंबी बात करने से मिलती है। तो कम गहरे डिजिटल संवादों की जगह गहरी मानवीय बातचीत को चुनना, जैसे दोस्तों या परिवार को कॉल करने के लिए बाकायदा समय निकालना। तो कुल मिलाकर डिजिटल मिनिमलिज्म टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इरादे का समर्थन है। टेक्नोलॉजी को सोच समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि उससे खुद पर हावी होने देना। एकदम सही कहा। ये टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है, मास्टर की तरह नहीं। और शायद यही आज की चर्चा का निचोड़ है। तो इस बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। अपने डिजिटल जीवन में सोच समझकर, जानबूझकर एक छोटा सा बदलाव लाने के लिए क्या एक कदम उठाया जा सकता है? सिर्फ एक। हाँ, वो एक कदम कौन सा होगा जिसे आजमा कर देखा जाए, ताकि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय उसे बेहतर बनाने में हमारी मदद करे? सोचने वाली बात है।